अगर आपको नेचर को करीब से एक्सपीरियंस करना हो तो ट्रैकिंग सबसे बेहतरीन तरीका है। तो इसीलिए हम पहुंच चुके थे मनाली के कुछ फेमस ट्रैक्स में से एक ट्रैक पर, जिसका नाम है भृगु लेक। और ट्रैकिंग का असली मजा तभी है जब उन रास्तों में कम से कम लोग देखने को मिलते हैं। और इसीलिए हमने ये ट्रैक ऑफ सीजन में चूज करा, जहां सिर्फ हम 3 लोग थे और इस जगह की खूबसूरती, शांति और रौनक थी। तो इस ट्रैक को करने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा मनाली, जो कि काफ़ी सारे ट्रैक्स का हब माना जाता है। और मनाली के बारे में कौन नहीं जानता, क्योंकि ये काफ़ी फेमस जगह है घूमने के लिए। मनाली बसा है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी हाइट अप्रॉक्स 6400 फीट है। और इस खूबसूरत शहर के साथ साथ बहती है ये ब्यास नदी, जो आगे जाकर सतलुज में मिलती है। तो भृगु लेक ट्रैक शुरू होता है गुलाबा से और हम निकल पड़े गुलाबा की तरफ, जिसका डिस्टेंस मनाली से अप्रॉक्स 25 किलोमीटर्स है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक और खूबसूरत ट्रैक पर। तो हम पहुंच चुके हैं गुलाबा, जिसका डिस्टेंस मनाली से अप्रॉक्स 25 किलोमीटर्स है। और हम जाने वाले हैं एक खूबसूरत से ट्रैक पर, जिसका नाम है भृगु लेक ट्रैक। और इस ट्रैक का डिस्टेंस अप्रॉक्स 10 to 12 किलोमीटर्स का है। आज का हमारा सफ़र रहेगा रोलाखोली तक, जो कि इस ट्रैक का बेस कैंप है और जिसका डिस्टेंस अप्रॉक्स 6 किलोमीटर्स है। तो चलिए दिखाते हैं आपको भृगु लेक के बेहतरीन नज़ारे। अगर आप किसी भी हाइक पर जाते हो तो लगभग उसकी स्टार्टिंग जेंटल स्लोप के साथ ही होती है, पर भृगु के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें शुरू से ही हमें अच्छी खासी चढ़ाई चढ़ने को मिली। और रही बात सही रास्ते की, तो इन एरोज की मदद से हम आगे बढ़ते जा रहे थे, जो रास्तों में जगह जगह बने थे। क्या प्रजा आपके साथ आ सकती है? तो फिर नीतीश काका, कैसा रहा ट्रैक अभी तक? कैसा फील आ रहा है? ठीक है, बढ़िया है। सही है ना ट्रैक? काफ़ी सही लगा। ऊपर जाके और मज़ा आने वाला भाई। हाँ, ऊपर जाके और मज़ा आएगा। काफ़ी है अभी। चले फिर अब। चलना चाहिए अब तो। तो इस ट्रैक को करने के लिए हम अक्टूबर मंथ के एंड में गए थे, जिस समय ग्रीनरी काफ़ी कम होती है। और वहीं इस ट्रैक में भी ये मैडो सूखे नज़र आ रहे थे और चारों तरफ ग्रीनरी कम हो चुकी थी। ये एप्पल लिए हमने कि ये भी घर चलाया? घर के अपने घर के है ना। बादल देखो,
मौसम ख़राब तो नहीं होगा यार, जरा छुट्टी दे। कसम को इंडिकेशन सही नहीं लग रहा है। अब तक हम जितने भी ट्रैक्स पर गए हैं उनमें रास्ते कहीं सीधे थे, बीच में कहीं चढ़ाई थी या फिर उतराई, पर इस ट्रैक पर हम स्टार्टिंग से जितना आगे बढ़ते जा रहे थे उतना ही ट्रेल स्टीप होता जा रहा था और इन भारी बैग्स के साथ चढ़ाई को चढ़ना हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था और ये हमारी एंड्योरेंस को भी टेस्ट कर रहा था। तो आगे चलते चलते हमें एक ढाबा दिखा। यूं तो ये ढाबा सीजन के टाइम खुला रहता है, लेकिन इस ट्रैक पर हम ऑफ सीजन में आए थे तो यहाँ पर कोई नहीं था। तो जब किसी ट्रैक पर भीड़ नहीं होती है तो आप उस जगह की शांति को महसूस कर सकते हैं, आप उसकी ब्यूटी को एडमायर करते हो। और यहाँ इन सुंदर वादियों में भी एक कामनेस थी, जहाँ ये घोड़े चर रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे, जिसका हम भी एक हिस्सा बन चुके थे। कितना किलोमीटर बचा होगा अब आइडिया? एनी गेसेस? डेढ़ 1.5 से 2? 1.5 से 2 शायद 2 तो नहीं होगा यार। हाँ 2 1.5 से 2 इम्पॉसिबल। अब तो पहुंचने वाले हैं, वी आर वेरी क्लोज। तो थोड़ा सा अब से 20-25 बढ़िया सा। तो ट्रैक में पानी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर इस ट्रैक के स्टार्टिंग से ही हमें पानी के स्रोत कहीं नहीं मिले और जितना पानी हमारे पास था वो लगभग खत्म हो चुका था। पर जब 5 किलोमीटर बाद हमें पानी दिखा तो हमारी जान में जान आई। तो 6 किलोमीटर हाइक करने के बाद हम पहुंचे इस ट्रैक के बेस कैंप रोलाखोली और यहाँ पहुंचते साथ ही नेचर ने हमारा स्वागत करा इस ब्यूटीफुल सनसेट के साथ। मानो ऐसा लग रहा था कि हमारे पास नेचर का प्रीमियम मेंबरशिप हो।
तो रोलाखोली की हाइट है 12,000 फीट और अक्टूबर मंथ में यहाँ टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, जिस वजह से हमारा टेंट तक जम गया और नींद भी अच्छे से नहीं आई। पर जब हम सुबह की इस खिलखिलाती धूप में बैठे तो हमारे शरीर की सारी ठंड गायब हो गई। कैसी बनेगा आपकी कॉफ़ी? Coffee in morning. It's different. While you are in mountain, दिल्ली ज़्यादा गर्म से होगी। yeah. आलमंड हो गया। तो कल रात हम रुके थे रोलाखोली में और अभी हम जा रहे हैं भृगु लेक की तरफ, जिसका डिस्टेंस यहाँ से अप्रॉक्स 4 किलोमीटर्स का है। और रोलाखोली से भृगु लेक तक की जो हाइक है वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, तो चलिए देखते हैं। तो इतनी धूप में ट्रैक करते हुए प्यास किसको नहीं लगती। पर बेस कैंप में जो 2 ट्रैकर्स हमें मिले, उन्होंने हमें बताया कि रोलाखोली के बाद पानी कहीं नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब जितना पानी हम बेस कैंप से रिफिल करके चले, उसका हमें सही यूज़ करके आगे बढ़ना था, ताकि हमारे पास पानी की कमी ना हो। तो जब हम 3 किसी भी ट्रैक पर जाते हैं तो वो ट्रैक फन में बदल जाता है। हम तीनों एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, पुश करते हैं, जिससे कोई भी टेरेन हो उसे हम इजीली कॉन्कर कर लेते हैं। तो भृगु लेक के लास्ट पैच में टेरेन बोल्डर जोन में कन्वर्ट हो गया था, एयर थिन होने लग गई थी और इसी के साथ ट्रैक का एडवेंचर लेवल और बढ़ गया था। अभी बिल्कुल ही पत्थर वाले रास्ते से चढ़ाई चढ़ते हुए पूरी, जो ये भृगु लेक का लास्ट पैच है, काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है इसमें। आप देख ही सकते बिल्कुल हो। खड़ी चढ़ाई है। हाँ, खड़ी हालत चढ़ाई ख़राब है। हो गई भाई। देख ही पा रहे होंगे आप कैसे। एक इतने भारी भारी बैग से। हाँ, ये देखो आप, ये तो मतलब ऐसे इलाके से अभी भी कहाँ जाना है, थोड़ा ऊपर और। चले भाई, अभी देखते हैं क्या रहता है। जो लगता है वो होता नहीं है। लेट्स गो। तो 4 घंटे की डिफिकल्ट हाइक के बाद हम पहुंचते हैं 14,000 फीट हाइट पर, जहां है ये मेस्मराइजिंग भृगु लेक। और यहाँ से दिखती है द माइटी पीर पंजाल एंड धौलाधार रेंजेस, एंड दिस लेक इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ रोहतांग पास।
इस लेक का नाम पड़ा है महर्षि भृगु के नाम पर, जिन्होंने यहाँ बैठकर तपस्या करी थी। और हिंदू मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग महर्षि भृगु सप्त ऋषियों में से एक ऋषि है, इसलिए इस लेक को पवित्र माना जाता है। तो भृगु लेक के व्यू सच में खूबसूरत थे और ऑफ सीजन में ये ट्रैक करना वर्थ इट रहा, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम 3 लोग थे और ना ही कोई नॉइस थी, ना ही डिस्ट्रैक्शंस। बट ट्रैकिंग इन ऑफ सीजन इज नॉट जस्ट अबाउट अवॉइडिंग क्राउड्स, इट्स अबाउट कि आप नेचर के साथ एक डीप कनेक्शन बना सकें और अपने अंदर की शांति को पा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वी होप सो कि आपको हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। और आपका कोई भी वैल्यूएबल फीडबैक हो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ follow us on Instagram for more updates. Thank you.